Hello friends, this is the detailed advertisement for the post of assistant professor in the subject of chemistry. Okay, जो पंजाब में पोस्ट आई हैं उसकी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है. इसमें अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देखें तो जो आपके पास जनरल की वैकेंसीज़ हैं वो है 19. ओके, जनरल की 19 है. अगर हम जनरल EWS की बात करें तो जनरल EWS की 5 हैं. अगर हम जनरल फीमेल का 33% कोटा होता है. जनरल फीमेल के लिए 8 है. मीन्स टोटल फीमेल्स के लिए टोटल पोस्ट कितनी होगी 19 + 8 27. ओके, सिमिलरली जनरल फीमेल EWS के लिए 2 पोस्ट हैं. SC के लिए 9 है, SC फीमेल के लिए 6 हैं, SC एक्स सर्विसमैन के लिए 2 हैं. ओके, सिमिलरली आप ये सारी देख सकते हो कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं. ये सारी कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं. टोटल केमिस्ट्री में हमारे पास 71 पोस्ट हैं. ओके, टोटल केमिस्ट्री में 71 पोस्ट हैं. हम लोग यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं. ओके, या तो educationrecruitmentboard.com या फिर GNDU की वेबसाइट है eservices.gndu.ac.in/government-recruitment. ओके, ये इसकी जो लास्ट डेट है वो है 8th November. 8th November इज़ द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म अप टू 5 PM. ओके, अगर हम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात करें जो आपके पास रहेगा इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एक तो जो आपके पास मास्टर्स है उसमें चाहिए आपको 55%. ओके, मिनिमम 55% चाहिए. और इसमें रिलैक्सेशन भी है, 5% रिलैक्सेशन है. आगे जाके देखेंगे हम कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी दी हुई है. बट जनरल के लिए जो चाहिए वो 55% चाहिए. ओके, एंड देन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे थे कि हमारे पास जो मैट्रिकुलेशन में 10th क्लास में पंजाबी सब्जेक्ट पास होना चाहिए. ओके, एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव. ओके, 10th क्लास में मैट्रिकुलेशन आपके पास मैट्रिकुलेशन में क्या होना चाहिए, पंजाबी पास होना चाहिए. एंड जो आपके पास CSI और UGC नेट है केमिस्ट्री के लिए, CSI और UGC नेट होता है वो क्वालिफाइड होना चाहिए. अगर नेट नहीं है तो अगर सेट है वो क्वालिफाई होना चाहिए. पंजाब का ही सेट क्वालिफाई होना चाहिए. ओके, अदरवाइज CSI और UGC नेट इज़ मैंडेटरी. आपको नेट से एग्जाम्प्ट किया जाता है अगर आपके पास क्या है PhD है 2009 से पहले अगर आपने इनरोल किया हुआ है तो आप नेट से एग्जाम्प्टेड है. नेक्स्ट इज़ द जिन्होंने भी सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है. ओके, वो सब एलिजिबल हैं. सेट किसका होना चाहिए, पंजाब का ही सेट होना चाहिए. ओके, फिर इस वाले पॉइंट में इन्होंने PhD का ही दिया हुआ है. 2009 से पहले अगर आप PhD इनरोल करते हैं तो आप नेट से एग्जाम्प्टेड हैं. PhD के लिए भी इन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं कि जो PhD डिग्री है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए. ओके, डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए. और जो PhD थीसिस की इवैल्यूएशन है वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा होनी चाहिए. ओके, सिमिलरली आप ये सारी कंडीशंस देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट में. डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है ये. नेक्स्ट है कि जो आपके पास एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशंस होनी चाहिए ड्यूरिंग द PhD. कैंडिडेट हैज़ मेड एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशंस इन द कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स बेस्ड ऑन हिज और हर PhD वर्क. ओके, ये देखो ये रिलैक्सेशन का आ गया 5% रिलैक्सेशन. 5% रिलैक्सेशन है एट द ग्रेजुएट एंड मास्टर्स लेवल फॉर शेड्यूल SC ST. ओके, फिजिकली एंड विजुअली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए या फिर BC कैटेगरी के लिए 5% रिलैक्सेशन है MSc के मार्क्स में. जो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट रहेगा. इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि जो रिक्रूटमेंट विल बी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर्स अचीव्ड इन द रिटन टेस्ट. ओके, successful candidates in order of merit list will be called for the counseling and after verifying the documents the department will issue them appointment letters. means आपको सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट ही देना है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है. इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है कि जो पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी या फिर कंट्रैक्चुअल टीचर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहले से उनके पास एक्सपीरियंस है तो वो 1 मार्क फॉर 1 ईयर एक्सपीरियंस काउंट होगा. ओके, अप टू मैक्सिमम ऑफ अप टू 5 मार्क्स दिए जाएंगे उनको. नेक्स्ट है कि जो भी मार्क्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑब्टेन्ड बाय दीज कैंडिडेट्स विल बी एडेड टू द स्कोर अचीव्ड बाय देम इन द रिटन टेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ द प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट. ओके, सपोज आपके एग्ज़ाम में आए 100 मार्क्स आए और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है
तो आपके जो टोटल मार्क्स है वो 103 काउंट होंगे। ओके, सो जो सैलरी है वो बेसिक ग्रेड पे रहेगा आपके पास, बेसिक पे रहेगी 56,100। ओके, 56,100, 3 ईयर्स का इन्होंने प्रोबेशन पीरियड बोला हुआ है। नेक्स्ट अगर हम एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट में 18 to 37 ईयर्स होनी चाहिए। ओके, 18 to 37 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2022। ओके, जो 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी हुई है SC एंड BC कैटेगरीज वालों को, अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट, SC एंड BC कैटेगरीज वालों को 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी हुई है। एंड जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जो अपर एज लिमिट है वो 45 ईयर्स है। ओके, सिमिलरली ये सारी रिलैक्सेशन आप देख सकते हो जो भी इन्होंने मेंशन की हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या है आपके पास कि जो भी पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी कंट्रैक्चुअल टीचर्स वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में और उनकी क्वालिफिकेशन सही मैच हो रही है तो उनको इन दिस एडवर्टाइजमेंट सेक्शन 3 विल आल्सो बी एलिजिबल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, तो उनको भी मतलब कि एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सो अगर हम फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आपके पास रहेगी SC ST BC कैटेगरीज वालों के लिए 750 फ़ीस रहेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए जो एक्स सर्विसमैन एलिजिबल हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके पास पंजाब डोमिसाइल होना चाहिए। ओके, जो भी एक्स सर्विसमैन फॉर्म फिल करेंगे उनके पास पंजाब डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो उनके लिए 500 फ़ीस है। EWS के लिए, PWD के लिए 500 फ़ीस है। यस, जनरल कैटेगरी स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए 1500 फ़ीस है। सो अगर आपने पेमेंट कर दी वो नॉन रिफंडेबल है। एंड जो भी आप पेमेंट करोगे, जो भी आपके पास स्लिप आएगी, ओके, फ़ीस स्लिप आएगी, उसको फेंकना नहीं है, उसको मतलब डाउनलोड करके रख लेना है एज सच्ची कंप्यूटर में। बिकॉज अगर आपका सिलेक्शन होता है वो स्क्रूटनी के टाइम, उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है स्क्रूटनी के टाइम उसकी ज़रूरत होगी। सो वो फ़ीस स्लिप को आपको, फ़ी रिसिप्ट को अच्छे से संभाल के रखना है। नेक्स्ट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है, ये सारा कुछ इन्होंने बोला हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि जैसे ये सारा कुछ इन्होंने बोला हुआ है कि नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ मतलब सही से फिल करना है, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जिन्होंने भी कोई कैटेगरी में फिल करना है, कोई कैटेगरी बेस्ड भरना है तो उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC BC वालों के लिए ओके, प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो एक्स सर्विसमैन वाले फिल करेंगे फॉर्म उनके पास क्या है, पंजाब डोमिसाइल होना चाहिए। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है पंजाब डोमिसाइल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 33% इन्होंने बोला हुआ है वीमेन के लिए रिजर्वेशन। उसके अकॉर्डिंग जो जनरल फीमेल की सीट्स थी वो कितनी थी, 8 सीट्स काउंट हो रही थी। इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं काम का, जो भी काम का था मैंने बता दिया। ओके, सो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। इन्होंने फिर से बोला हुआ है कि 30 नवंबर तक सारा प्रोसेस ये कंप्लीट कर देंगे। सो हमारे पास 1 मंथ हार्डली है क्योंकि 30 नवंबर तक ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर लेंगे। सो हार्डली 1 मंथ है तैयारी के लिए। सो अभी से तैयारी स्टार्ट कर लो। यस, फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 8 नवंबर। ओके, 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन। सो 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 8 नवंबर इज़ द लास्ट डेट। ओके, सो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसमें कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। सारी जो है नोटिफिकेशन ये सारी आपको मिल जाएगी, educationrecruitmentboard.com पे भी मिल जाएगी या फिर आपको eservices.gnu.ac.in पे भी मिल जाएगी ये सेम एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो देख लो जो आपके पास जनरल की वैकेंसीज हैं वो है 19 आउट ऑफ 71। ओके, जनरल फीमेल की 8 है, जनरल EWS की 5 है एंड जनरल फीमेल EWS की 2 है। ओके, सो ये सारा फॉर्म फिल करते टाइम बड़े ध्यान से फॉर्म फिल करना है। यस, जब भी सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न का कुछ आता है नोटिफिकेशन तभी मैं एक वीडियो और शेड्यूल करूँगी। ओके, सो तब तक के लिए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। जो भी आपने UGC नेट की तैयारी के लिए, UGC नेट की प्रेपरेशन के लिए जहाँ से भी मटेरियल पढ़ा था उसको निकाल के दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओके, सो आज के लिए यही था, मिलते हैं बाकी
नेक्स्ट अगर सिलेबस आता है तो मैं तभी अपडेट दूँगी। ओके, थैंक यू।